आर्य जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा आपके सामने नया अंक लेकर के फिर से हाजिर हूं। ये जो हमारी पहल है वो बेसिकली जो भी सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं यूपीएससी तथा स्टेट लेवल, उनको मेंस एग्जामिनेशन तथा इंटरव्यू में कैसे हेल्प हो सकती है, प्लस जो भी लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए है। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मैच एशिया कप में हुआ उसके बारे में जो है लोगों ने अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। कई लोग इस मैच के अगेंस्ट में थे तो कई लोग जो हैं इसके फेवर में थे। सरकार का इसके बारे में क्या रुख था, हमारे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल का क्या रुख था, और भारत जो है वो ऐसे मैचों में अपना जो है वो क्या खिलाड़ियों के प्रति रुख में क्या रखता है, इस चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहला आपको मैं बता दूं, जो लोग इन स्पोर्टिंग इवेंट्स का यानी दोनों देशों के बीच में खेल के संबंध उसके बारे में जो आलोचना करते हैं उनके पॉइंट्स क्या हैं, यानी वो क्यों आलोचना करते हैं। पहला, दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो काफी अपने महत्वपूर्ण लो स्तर से गुजर रहे हैं, यानी सबसे कमजोर स्तर से गुजर रहे हो, तब इस प्रकार के इवेंट होना ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है, यानी देश की डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, उन लोगों का तर्क यह है कि एक ओर से पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर आतंकवादी अटैक करता है, लोगों को जो है वो मारता है, निर्दोष लोगों की जान उसमें जाती है। वहां पर अगर खिलाड़ी या सरकार के द्वारा अगर उनको परमिशन दी जाती है खेलने की, तो उसकी वजह से जो है वो देश के ऊपर एक तरह से विरोधाभास नजर आता है, जहां पर एक ओर हम पानी को बंद कर देते हैं लेकिन दूसरी ओर हम ये प्रकार के कंपटीशन खेलते जाते हैं। लेकिन इस एस्पेक्ट में जो भी हमें बात कर रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा सा और भी रुख समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा अपनी एक पॉलिसी के तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने में बताया गया है। अब वो है क्या? इसमें इस सरकार ने साफ किया है कि दोनों देशों के बीच में कोई भी ऐसे कंपटीशन जो कि बायलेटरली खेले जाएंगे, यानी द्विपक्षीय तौर पर सीधी सीरीज खेली जाएगी, उसको हम मना करते हैं और करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की जगहों पर जाकर के दोनों देशों के बीच में जो सीरीज होती है उसको नहीं खेलेंगे, चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित हो, चाहे वो खेल का मतलब इंडिविजुअल टीम इवेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट हो। लेकिन अगर दोनों देश इंटरनेशनल इवेंट्स को खेलेंगे जहां पर पॉइंट्स जो हैं हमें लेने हो, हमारे खिलाड़ियों ने जहां पर कई सारा अपना पसीना बहाया हो, तथा उन स्पोर्टिंग इवेंट में अगर हम मिस कर जाते हैं तो हमें सेमीफाइनल या फाइनल या मेडल की दौड़ से अगर बाहर हो जाएं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। यानी अंतरराष्ट्रीय इवेंट जैसे वर्ल्ड कप, जैसे एशिया कप, जहां पर बहुत सारी टीमें एक साथ खेलती हैं, वहां पर हम उन कंपटीशन को उन देशों में खेलने के लिए जो है जरूर परमिशन देंगे। अब इसका एक पहलू क्या है, यानी अगर भारत एशिया कप अभी फिलहाल खेल रहा हो और उसमें भारत अगर मान लो पाकिस्तान के मैच का बहिष्कार करे, पाकिस्तान को वो पॉइंट सारे मिल जाएं और भारत को जो है उस जीत के अंक ना मिले, तो भारत हो सकता है आगे सेमीफाइनल या फिर फाइनल जो है ना खेल पाए, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी जो कि मेहनत कर रहे हैं उनके खिलाड़ियों की मेहनत जो है वो बेकार चली जाए। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि भारत जो है इन अंतरराष्ट्रीय जो खेल इवेंट होते हैं उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर, यानी रेस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर बिहेव करता है, जहां पर हमें ये जो अंतरराष्ट्रीय इवेंट को आयोजित कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना होता है। उसमें हम किसी भी प्रकार का इफ एंड बट्स नहीं लगा सकते। यानी अगर भारत इन स्पोर्टिंग इवेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करने लगेगा तो फिर भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र नहीं रहेगा। इन खेल को खेलने का एक और जो है वो पक्ष गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर हमें आगे जाकर के ओलंपिक जैसे गेम्स को 2036 में अगर मेजबानी करनी है या कॉमनवेल्थ गेम को हमें 2030 तक अगर मेजबानी करनी है, तो वहां पर भी इन अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में पाकिस्तान के लोग आएंगे और अगर हम उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं तो हमें उसकी मेजबानी मिलने के ऊपर भी कई प्रकार के जो हैं वो बादल मंडरा जाएंगे। इसके लिए भी हमें इन देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय इवेंट पर यह कंपटीशन खेलना जरूरी है। तो ये वहां पर गवर्नमेंट का रुख है। तो सरकार
अगर ये गेम खेलती है या दोनों देशों के बीच में जो है ये गेम होते हैं, तो उसका एक पक्ष, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये पक्ष जो है वो बेकार पक्ष है, उसकी भी अपनी जो है एक पूछ है। लेकिन लोकतंत्र में जो है सबको, दोनों पक्षों को अपने अपने तर्क रखने का अधिकार है। जहां पर एक जगह हम खेलें तो उसके क्या नुकसान है या उसके क्या फायदे हैं, दोनों को जो है हम बैलेंस आउट करके अपना एक तरीका रखें। आप ये भी कह सकते हैं सर, इस समय भले ही रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा हो, लेकिन रशिया के जो प्लेयर्स हैं उनको भी कई सारी स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है वो अलाउ किया जा रहा है। इसी प्रकार यूक्रेन के जो मतलब रशिया समर्थित देश हैं, वो भी यूक्रेन के लोगों को भी वहां पर कंपटीशन खेलने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो हमें एक, वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल जो बॉडीज होती हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं जो कि इनके लिए कानून और कायदे बनाती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन का फायदा, उनका रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होता है, जिसकी वजह से हम जो हैं ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट में अपने देश का प्रतिनिधित्व जरूर से करते हैं। बाकी बातें जो हैं वो रेवेन्यू की भी आती हैं कि अगर ये देश के लोग वो गेम ना खेलें तो रेवेन्यू के ऊपर भी सीधा फर्क पड़ता है। और रेवेन्यू जो है वो एक गलत शब्द नहीं है, ये वो ही रेवेन्यू है जिससे प्लेयर्स का भी वेलफेयर होता है। ये वो ही रेवेन्यू है जो कि क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या उन खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसमें लगता है। ये रेवेन्यू वो ही है जिससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो स्पोर्ट खेलते वाले लोग हों, चाहे उनको सामान बेचने वाले लोग हों, चाहे वो मीडिया में जब ये खेलों का प्रसारण होता है तो उससे जुड़े हुए लोग हों। अगर उनकी रोजी रोटी पर किसी प्रकार का गलत असर पड़ता है तो फिर देश में निवेश आएगा कैसे, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे? तो उसका एक रेवेन्यू भी बहुत बड़ा एंगल हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी राय बनाते हैं तो दोनों पक्षों को संतुलित रखते हुए इसके बारे में अपनी राय बनाएं। कई बार क्या होता है, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हमें एक चीज सिखाई जाती है, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स एथिक्स। स्पोर्ट्स एथिक्स जो होती है वो हमें ये बताती है कि हम कंपटीशन तो करें लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमारे बीच में जो है खेल अगर खेले जा रहे हैं तो एक सद्भावना से खेला जाए। उन खेल के द्वारा दो देशों के बीच में अगर किसी प्रकार से संबंध अगर सुधर सकें तो वो भी जो है हमें प्रयास करने चाहिए। कोई भी देश जो कि आपस में लड़ रहे हों और वो मतलब दोनों देश पड़ोसी हों, तो दोनों देशों के बीच में ऐसा तो है नहीं कि दोनों देश एक दूसरे से अलग हो सकते हों, वो तो पड़ोसी ही रहेंगे। आखिर में शांतिपूर्वक अगर रहना है तो ये स्पोर्ट्स जो हैं देशों को यूनिफाई भी करता है, यानी एकता के सूत्र में भी पिरोने के बारे में बात करता है, जहां पर शांति और ये जो सद्भावना है वो स्थापित हो सके। हमें खेल जो हैं वो बिना किसी मनमुटाव के खेलने चाहिए। और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा, दो सरकारों के या दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसमें एक तो होती है वहां की गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी सरकार के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं एक दूसरे की देशों में जाकर के अपनी विजिट करते हैं तथा एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब सरकारी रिलेशंस जो हैं, सरकारों के बीच में रिलेशन, देशों के बीच में रिलेशन अगर पब्लिक आई में खराब हो तो उनको रिपेयर करने के लिए ट्रैक 1 पर काम होता है, जिसको हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं, जहां पर देशों के जो राजदूत होते हैं यानी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग बैकग्राउंड में रहते हुए, यानी पब्लिक आंखों से दूर रहते हुए बैकग्राउंड में उन रिलेशन को रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर ये भी काम नहीं हो पाता है तो फिर आती है हमारी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जिसमें गैर सरकारी लोग म्यूजिक के द्वारा, कई प्रकार के मतलब स्पोर्टिंग इवेंट्स के द्वारा, कई प्रकार के जो हैं नाटकों के द्वारा, एक दूसरे में जो प्रोग्राम्स देखे जाते हैं उनके द्वारा, लोगों की जो आपस में कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको मजबूत करके दोनों देशों के बीच में बैकग्राउंड में रहते हुए रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके ऊपर वर्क होता है। तो स्पोर्ट भी जो है वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में हमारी मदद कर सकता है, दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को पुनः एस्टेब्लिश करने में या शांति तो एटलीस्ट स्थापित करने में।
क्योंकि ये शांति जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक दोनों देशों का, चाहे वो रक्षा का बजट हो, चाहे वो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर का विवाद हो, ये कभी जो है वो सुलझेगा नहीं। तो आप अपना एक बैलेंस्ड रुख रखते हुए यूपीएससी या आरपीएससी या फिर अन्य स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में इन बातों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आर्य जंक्शन चैनल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा अन्य जो हमारी वीडियोस हैं उनको आप रोजाना इसी तरीके से देख सकते हैं। आर्य जंक्शन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम जो है ऑडियो फॉर्मेट में या कई वीडियो फॉर्मेट में या विजुअल फॉर्मेट में आपके लिए कई प्रकार का कंटेंट लेके आते हैं, जो कि आपकी आईएएस की प्रिपरेशन हो, चाहे वो अन्य स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन हो, उसको और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से सरल आपके लिए करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।